Bismillahirrahmanirrahim. It's me Sayyid Muhammad Hassan Reza from mathemaths.com. Let's start with question number 1 and second part of exercise number 2.4. The statement of the question is 2 into x raised to power 5 into y raised to power minus 4 and minus 8 into x raised to power minus 3 y and y square. अब इसको सॉल्व करना है। अगर आप देखें इन दोनों पेयर्स में अगर आप देखें तो आपको तीन तरह की डिफरेंट जो है ना वो शेप्स नजर आ रही हैं। जिस तरह से ये आपको 2 कांस्टेंट है, यहाँ -8 कांस्टेंट है, यहाँ साथ x है, यहाँ भी x है, यहाँ y है, यहाँ y है, यानी तीन तरह के यहाँ पे आपको तीन डिफरेंट टाइप के आपको फिगर्स नजर आ रहे हैं। तो इसको हमने सॉल्व इस तरह से करना है कि हम कांस्टेंट को एक जगह ले आते हैं, x को साथ में रख लेते हैं, y को उसके बाद रख लेते हैं, यानी x सारे एक जगह पे, y एक जगह पे और कांस्टेंट एक जगह पे। तो ये 2 और -8, यहाँ x की पावर 5, यहाँ x की पावर -3, यहाँ y की -4, यहाँ y का स्क्वायर बिल्कुल इसके साथ आ गया। अब ये 2 और -8 जो है ये तो सिंपली -16 आ गया। अब ये था यहाँ पे कि जब बेसिस एक जैसी हो जाएं तो पावर्स ऐड अप हो जाती हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो -16, यहाँ पे बेस, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो पावर सिंपल ऐड अप हो जाएंगी। तो यहाँ पावर है 5, यहाँ पावर है -3, ये सिंपली ऐड अप होंगी। तो यहाँ आ जाएगा x की पावर 5 -3, यहाँ बिल्कुल उसी तरह से y की पावर -4 प्लस 2। तो अब ये हमारे पास आ गया -16, x का स्क्वायर आ जाएगा, यानी 5 - 3 इज इक्वल टू स्क्वायर, यानी x की पावर 2, और यहाँ पे y की पावर -4 प्लस 2, तो ये भी हमारे पास y की पावर -2 आ जाएगी, यानी -4 प्लस 2 इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये है जी y की -2, ये जब डिनोमिनेटर में आएगी तो ये y की +2 हो जाएगी। तो ये हमारे पास -16x² ओवर y स्क्वायर आ जाएगा। ये जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, ये भी कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कांटेक्ट करें। हमारा यूट्यूब चैनल अवेलेबल है, आप उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग mathemaths.com।